بیٹے औलो मोहम्मद को दे रही है। हज़रत औलो मोहम्मद जाते हैं, खेमे में चले जाते हैं, जिस जगह हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे, हम सबके आका इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे, गए वहाँ मामू के कदमों से लिपट जाते हैं, आका हुसैन के कदमों पे बोसा देते हैं और कहते हैं, ए मामू जान, मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दी जाए। ए मामू जान, मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी करबला में जा करके जालिमों को तेवर दिखा दूं कि मैं किसके, मेरे रगों में खून किसका है। मेरे रगों में किसी और का खून नहीं, बल्कि मेरे रगों में खून है तो मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का खून है। मैं जब करबला में जाऊंगा तो अपनी नन्ही सी उम्र को लेकर के करबला में जब मेरे सामने में जालिम आएगा, जब मेरे सामने यजीद नापाक के गुलाम आएंगे तो मैं उसे अपना तेवर दिखाऊंगा। जैसे ही इमाम हुसैन कहते हैं, ए मेरे भांजे, ए मेरे बेटा, ए मेरे बेटे, सुन, तू अभी छोटा है, तू अभी बच्चा है, अभी मैं जानता हूँ कि करबला के मैदान में जो भी जाएगा वापस नहीं आएगा, करबला में जो भी कह जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। हज़रत औलो मोहम्मद कहते हैं, ए मामू जान, इसीलिए तो मैं जामे शहादत नोश फरमाने के लिए बेकरार हूँ। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, जा, अभी तेरी उम्र नहीं है करबला में जाने की, जा खेल कूद और आराम करो खेमे में, इसलिए कि तुझे मालूम है कभी कासिम की जवानी रुकी है, अभी अब्बास का बाजू कलम हुआ है, अभी अली अकबर का जवानी लुट गया है, जा अभी तू बच्चा है, जा अब मेरी बारी है। मगर हज़रत औलो मोहम्मद रोते हुए चले आते हैं, अपनी माँ के करीब आते हैं। हज़रत ज़ैनब जब इनको रोज रोते हुए देखती है तो भाई के करीब जाती है, इमाम हुसैन के करीब जाती है और कहती है, ए मेरे भाई जान, क्या आपको नाना मुस्तफा की हदीस पाक याद नहीं? नाना मुस्तफा ने फरमाया था कि जब मुसीबत का वक्त आए तो सदका करना चाहिए। ए आका हुसैन, ए मेरे भाई हुसैन, मैं ये चाहती हूँ कि नाना का वास्ता देती हूँ तुझे। ए मेरे भाई, आज नाना का वास्ता मैं दे रही हूँ कि तू आज मेरे बेटे औलो मोहम्मद को करबला में जाने की इजाजत दे दो, ताकि मेरा बेटा अपने गले को कटवा करके, अब कुर्बान होकर के, राहे खुदा में कुर्बान होकर के, जामे शहादत नोश फरमा करके नाना मुस्तफा के हाथों से हौज कौसर का जाम पी ले। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बहन ज़ैनब, मक्का से लेकर मदीना तक, मदीना से लेकर करबला तक कोई और साथ नहीं मगर तू मेरे साथ है। मक्के में क्या हुआ तू जानती है, मदीने में क्या हुआ तू जानती है, रास्ते में क्या हुआ तू जानती है, करबला में क्या हुआ तू जानती है, और इस वक्त क्या होने वाला है तू अच्छी तरह जानती है। ज़ैनब कहती है, भाई जान, मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए कि करबला में जो भी जाएगा जिंदा नहीं आएगा, मगर जब मेरे नाना मुस्तफा मुझसे सवाल करेंगे, मेरे नाना मुस्तफा मुझसे पूछेंगे तो कल क़यामत के दिन अपने नाना मुस्तफा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी माँ खातूने जन्नत फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी नानी खदीजा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इसीलिए आज मैं इजाजत तलब कर रही हूँ, इजाजत मांग रही हूँ, इजाजत दे दो। हज़रत औलो मोहम्मद को इशारा करते हैं, हज़रत ज़ैनब इशारा करती है कि बेटा क्या देखता है, जा मामू जान के कदमों से लिपट जाओ, मामू जान के कदमों में गिर जाओ और इजाजत तलब कर ले। जैसे ही कदमों में फिर गिरते हैं, गिरने के बाद हज़रत इमाम हुसैन सर को उठाते हैं, नन्हे बच्चे हज़रत औलो मोहम्मद को गले से लगाते हैं, गले से लगाने के बाद आह भरते हैं, आह भरने के बाद कहते हैं, जा बेटा तैयार हो जा, मैदान जिहाद में जाने के लिए
لیے کربلا کے میدان میں جانے کے لیے کیا تیاری کر لو. ابھی حضرت زینب بھی آتی ہے اور محمد بھی آتے ہیں, خیمے میں تشریف لے آتے ہیں. حضرت زینب اپنے ہاتھوں سے بچے کو تیمم کرواتی ہے. تیمم کروانے کے بعد بالوں میں کنگھی کی جگہ ہاتھوں سے کنگھی کرتی ہے اور لباس کے میں تن کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے ہتھیار جسم پہ سجاتی ہے. ادھر شہر والوں کہتی ہے اے زینب تو کیا کر رہی ہے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے, حضرت زینب کہہ رہی ہے اے شہر والوں کہ سنو, اس لیے کہ تم ملک شام کی بادشاہ کی بیٹی ہو, کیا تجھے معلوم نہیں اتنے دن تم میرے بھائی آقا حسین کے ساتھ رہے ہو, کیا تم نے اپنے صبر کو اپنے ہاتھوں سے صبر کے دامن کو چھوڑ دیا ہے؟ شہر والوں کہتی ہے نہیں زینب, میں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا. اگر صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا ہوتا تو علی اکبر کی جوانی کو لوٹتی ہوئی کربلا میں نہ دیکھتی. اس لیے کہ علی اکبر کی جوانی کو کربلا میں لوٹتی ہوئی میں نے دیکھی ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازو کو کربلا میں نے دیکھی ہے اور قاسم کی جوانی کو کربلا میں لوٹتے ہوئے میں نے دیکھی ہے. اس لیے مجھے خیال ہے حضرت زینب اپنے بیٹے اور محمد کو یہ درس دے رہی ہے کہ بیٹا جب کربلا کے میدان میں جانا, جب سمر پوچھے گا کہ تو علی کا نوازا ہے, تو نبی کا نوازا ہے, تو امام حسین کا بھانجا ہے, تو حسین کا بھانجا ہے, تجھے دودھ کا واسطہ ہے, تم یہ نہ کہنا, تم یہ شہادت نہ دینا کہ میں امام حسین کا بھانجا ہوں, بلکہ بیٹا اور محمد یہ کہہ دینا, سمر جب پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ میں حسین کا ایک ادنا غلام ہوں. تب کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کچھ. سبحان اللہ. کربلا میں آئے, کربلا میں آنے کے بعد ایک خطبہ پڑھا. خطبہ دینے کے بعد اور محمد نے کہا وہ ظالم سن, ابھی بھی وقت ہے, پلٹ کر ادھر آ جا. ارے کربلا میں زمین کی لڑائی نہیں تھی, دولت کی لڑائی نہیں تھی. اگر لڑائی تھی تو دین اور شریعت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کی یزید پلید